आज हम इसी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। क्या आपके साथ भी होता है आर्म होल बड़ा हो जाता है और बाजू जोड़ते हो तो बाजू छोटी पड़ जाती है? सब कुछ ठीक है तो गलती कहाँ पे हो रही है? आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि हमारी कहाँ पे गलती होती है कि हमारा आर्म होल बड़ा और बाजू छोटी हो जाती है स्टिचिंग के समय। तो मेन कपड़ा हमारा ये है, अस्तर पे हम पहले कटिंग करेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ है ये, बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, राइट। यहाँ पे आप चाहें तो बेल्ट का स्किप कर सकते हो पार्ट, नॉर्मल ड्राफ्टिंग भी रहेगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है। नीचे की ओर से स्ट्रेट एक निशान लगाना ज़रूरी है। अब हमने रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करना है क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है। बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा, सिंपल ब्लाउज़ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ध्यान रहे ये हमने फोल्ड करने के लिए नहीं लिया है। अलग से पट्टी लगेगी तुरपाई वाली, साइड से किनारी का पार्ट छोड़ देना है क्योंकि वो टाइट होती है तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हमने शोल्डर लेना है 6 इंच पे। मैं यहाँ पे चेस्ट साइज़ 38 है और मैं 6 इंच का शोल्डर ले रही हूँ जबकि डीप नेक है। अब आप कहोगे इतना शोल्डर, पर ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है, आपने फिटिंग भी देखी है। यहाँ पे भी हमने 6 लिया। अब आर्म होल हम 6 इंच का ही लेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे, 38 है तो 9.5, कोई लूजिंग नहीं ली है मैंने, बस 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, ठीक है। फिर हमने नेक की विड्थ रखनी है 3 इंच। आप चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हो। मुझे यहाँ पे 3 इंच का नेक बनाना है विड्थ में, लंबाई 6.25 ली। अब किसी भी चीज़ से राउंड आपको गोलाई दे देनी है या जो भी आपको शेप बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क करेंगे सेंटर पे। अब हमने आर्म होल की शेप लगा देनी है। अगर स्केल नहीं है तो आप 1.25 इंच पे गोलाई कर दें। यहाँ पे 1/2 इंच बाहर की ओर जाएंगे, डीप नेक में बाहर की ओर जाना है और वापस ऊपर की ओर सेम रहेगा, इससे इसको मिला देना है। बैक आर्म होल की गोलाई हम इसी वाले नए कॉर्नर पे करेंगे, ध्यान से देखें, इस तरह से आपको करनी है। स्केल नहीं है तो अगेन आप वही 1 या 1.25 इंच पे गोलाई कर दें। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ पे आप देखें, क्योंकि इसी जगह पे झोल आता है हमेशा, इस पॉइंट पे। तो हमें ये क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट रखना है, ज़्यादा गोल नहीं करना है पीछे वाला पार्ट, ठीक है। और ना ज़्यादा डिस्टेंस दिखेगा आपको इसमें। अब गलती यहीं पे होती है कि आप आर्म होल नहीं नापते। अब 1/2 इंच हमने ऊपर की ओर छोड़ देते हैं जैसे सिलाई में जाता है, ठीक है। तो 1/2 इंच हमारा प्लेट में जाता है, तो टोटल मुझे रखना है 8, ठीक है। तो मुझे होना चाहिए 9 होगा तभी तो 8 रेडी बनेगा। हाफ जाएगा शोल्डर जॉइंट में, हाफ जाएगा प्लेट में कवर होगा, फिर हमारा 8 बच जाएगा और मेरे पास अभी 9 इंच का आर्म होल है, ठीक है। तो आपको ना आर्म होल ज़रूर नापना है, ये मत पूछा करो कि 6 लें, 5 लें, 4 लें। आपको ये बड़ा लग रहा है तो 1/2 इंच ऊपर आ जाओ, फिर गोलाई करके फिर मेज़र करो, फिर भी बड़ा लग रहा है फिर से ऊपर आ जाओ। ये ना आपको नापना होता है एक रफ़ ड्राफ्टिंग लगा के। छोटा हो रहा है तो नीचे की ओर जाना है आपको। इस तरह से आपको ना लाइन को चेंज करना है, जब भी छोटा बड़ा है नाप नाप के आपको बार बार चेक करना है, क्योंकि इसका कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि भाई हमने या किसी ने भी बता दिया और आपका फिक्स बन गया। आप जब तक नापोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा, क्योंकि आर्म होल जो है ना वो बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम नाप लेते हैं, उसके हिसाब से ही तो लेंगे ना, रट्टे के हिसाब से क्यों लेंगे। सो प्लीज़ आप रट्टा ना सीखें, आप नाप नाप के चेक करें। अब हमने बेल्ट के लिए नीचे की ओर से 2.5 इंच पे मार्क किया, सीधा निशान लगा देंगे। अब यहाँ से आपको लेना है 2.5 इंच, इस तरह से। आप चाहें तो ये बेल्ट का पार्ट स्किप कर सकते हैं। 1/2 इंच ऊपर की ओर तिरछा करेंगे, इससे इसे मिला देंगे। मैं बेल्ट की ड्राफ्टिंग इसी तरह से करती हूँ, सिंपल ब्लाउज की ड्राफ्टिंग में। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप सिंपल बना रहे हैं। यहाँ से हमने 3.25 लिया। अब हम यहाँ पे प्लेट के लिए मार्क करेंगे तो 38 साइज के लिए 3.25 ठीक रहेगा। 10 इंच पे वर्स्ट पॉइंट है, 11 पे प्लेट डाल दी 1 इंच के नीचे। अब इसी वर्स्ट पॉइंट से 1.5 इंच के गैप पे ये वाली प्लेट, बाकी दोनों प्लेट 2-2 इंच के गैप पे रहेंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम ये हुक वाली साइड जो प्लेट है वो सीधी रहे या तिरछी रहे, तो वो आप ना तिरछी डालें या सीधी डालें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बेल्ट ब्लाउज में मैं हल्का तिरछा ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं सीधा ही रखती हूँ। अगेन ये आर्म होल के पास आपको गलती नहीं करनी है, मेज़र करना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी इस तरह से, जो मेरा राइट निशान था वही मैंने कट किया है। अब बैक पार्ट बंद वाली साइड से निकालेंगे, ध्यान से देखें। यहाँ पे फ्रंट पार्ट को जो हमारी किनारी है उसको कट करके हटा देंगे, वो टाइट होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। अब हमने ये 1/2 इंच बाहर की ओर निकाल के रखा है क्योंकि ये हुकाई पट्टी में माइनस हो जाती है, इसीलिए पूरा एज इट इज़ मार्क कर लेना है आपको।
इसी को रख के मार्क कर लेना है। नेक विड्थ का मार्क अभी करेंगे, इसके बराबर में ध्यान से देखा करें आप, ठीक है, ताकि हमारी शोल्डर पट्टी बराबर रहे फ्रंट और बैक की। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा हो जाती है, तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में सीखें। अब हमने बैक पार्ट हमें रखना है 1 इंच छोटा, फ्रंट वाले से 1 इंच छोटा रखना है। देखो मैं सीधा सीधा आपको बताती हूँ, जो रेडी लेंथ है 14, तो आपको बैक वाला 15 रखना है और फ्रंट वाला 16 रखना है, ठीक है। चौड़ाई में भी 1 इंच कम करना है, लंबाई में भी, क्योंकि प्लेट डालने से कपड़ा कम हो जाता है। तो फ्रंट में प्लेट 4 हैं तो वो कपड़ा ज़्यादा लेगा, है ना, बैक में 2 ही प्लेट हैं तो उसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए हमने छोटे बड़े रखने होते हैं, ताकि हमारे सिलते वक्त पार्ट छोटे बड़े ना हो। गले की लंबाई मैंने 11 इंच ली है, नीचे की चौड़ाई मैंने 3.5 कर दी है, ऊपर की चौड़ाई 3 इंच पे है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है फिनिशिंग के साथ, ठीक है। मैं हमेशा आपको शोल्डर आर्म होल के बारे में कहती हूँ कि आप नापा करें, आप रट्टा ना पूछें कि मैम कितना लें, आपने इतना बताया, सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो आप एक तो डाउट निकालें अपने दिमाग से और बाकी बॉडी पे काम करना सीखें। बॉडी का नाप लेकर उस तरह से आपको कटिंग करनी है, किसी के रट्टे या चार्ट पे नहीं करनी है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। किसी के आर्म होल कम है, किसी के चेस्ट ज़्यादा है, किसी का कमर ज़्यादा है, किसी के बाजू पतले हैं, 10 चीज़ें होती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे प्लेट की चौड़ाई इतनी आएगी, जब हम प्लेट डालेंगे तो कोने वाली साइड से कोना ज़्यादा निकल आया, देखा आपने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इस तरह से तिरछा कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे छांट देंगे। ध्यान से आप देखा कीजिए ताकि हर एक पॉइंट क्लियर होता जाए। आप प्लेट डालोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है ब्लाउज़ में, ध्यान से रोक रोक के वीडियो को समझें, देखें। फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल है उसमें आप देखें मैंने 1/2 इंच फिर से तिरछा किया है, कारण जब हम ये प्लेट डालेंगे और इस तरह से आएगी तो ये कोना उठ के ऊपर चला जाएगा, शेप बिगड़ जाएगी आर्म होल की। इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लास्ट में जो फिटिंग वाला जगह है ना, वहाँ से तिरछा करके कट करना है, जैसे कि निशान लगाया है मैंने। ध्यान रहे हमारा आर्म होल 9 होना चाहिए, मुझे 8 चाहिए, क्योंकि आधा इंच प्लेट में जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। इस तरह से आर्म होल आपको परफेक्ट लेना है। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड से ना बॉर्डर वाला जो कपड़ा है वो यूज़ करूँगी स्लीव्स में, क्योंकि मुझे पफ स्लीव बनानी है बिना अस्तर की। उसमें हमारा डबल कपड़ा लग जाता है क्योंकि चुन्नट आती है ना बाजू में, इसीलिए। तो मैं बंद वाले पार्ट को बंद साइड रखूँगी, ओपन वाले पार्ट को ओपन साइड, और बीच में रखूँगी ताकि दोनों साइड स्लीव के लिए कपड़ा बच जाए। और हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करेंगे, चारों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए। ध्यान से सुने और देखें और समझें, तब आपको अपने ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। पूरा ध्यान से समझा कीजिए। यहाँ पे 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हमने इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए आर्म होल आपका परफेक्ट नहीं होगा ना, तो आप सिलते वक्त आपके साथ एक प्रॉब्लम आती होगी, बाजू छोटी हो जाती है, ब्लाउज़ का आर्म होल बड़ा हो जाता है। कारण नापते तो हो नहीं आप, आपने किसी से वीडियो में कमेंट करके पूछ लेते हो कि भाई कितना रखें आर्म होल शोल्डर, उसने तो बता दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं फिर आगे, क्योंकि आपने नापा नहीं ना, आपकी गलती है। यहाँ पे मैं स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कपड़े को रख चुकी हूँ। नॉर्मल स्लीव की तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। मैं इसमें 2 गोलाई नहीं करूँगी फ्रंट और बैक की, बस यहाँ तक हमारी स्लीव की मेन ड्राफ्टिंग रहती है और एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। बस इसी में मैं अच्छे से थोड़ी सी शेप डाल दूँगी, इसलिए मुझे फ्रंट की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शेप। यहाँ तक आप देखेंगे इतना हमारा स्लीव्स है, बाकी ये जो है हमने 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है, 4 या 5 जितना ज़्यादा है, क्योंकि उतनी अच्छी हमारी पफ क्रिएट होगी। इसमें आपको सेंटर पे कट लगाना है, साथ ही साथ नीचे साइड के सेंटर पे भी कट लगाना है, ताकि हमारी पफ हमें पता रहे कितनी कैसे डालनी है। फिर जिस पट्टी में हमें जोड़ना है, जैसे गोलाई 6 इंच है तो हम इसे लेंगे 7.5 के अकॉर्डिंग, मतलब पूरी पट्टी हम 15 इंच लेंगे और उसके हिसाब से हमें प्लेट डाल के इसे एडजस्ट करना है इस तरह से। गाइज़ इसमें मैंने ग्रीन पट्टी ली है, लेकिन बाद में स्टिचिंग के समय मैंने क्या किया, ग्रीन पट्टी की जगह इस बॉर्डर को ही कट करके लगा दिया। स्लीव की लेंथ छोटी कर दी, बिकॉज़ कस्टमर का फ़ोन आया था कि भाई स्लीव की लेंथ थोड़ा कम कर देना, आप इतनी बड़ी नहीं चाहिए। तो इस पट्टी की जगह क्या करूँगी ना, मैं बॉर्डर को ही कट करके लगा दूँगी, थोड़ी सी लेंथ कम हो जाएगी, बाकी सेम रहेगा इसका शेप। और मैं इसमें प्लेट भी सेम ऐसे ही डाल दूँगी, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ती हैं।
अब इसकी परफेक्ट फिटिंग देखें, क्योंकि चुन्नट वाली बाजू ना छोटी ही अच्छी लगती हैं। मैं हाथ के मूवमेंट कर रही हूँ लेकिन मेरा नेक जो है वो बिल्कुल फिक्स है। शोल्डर 6 लिया, आर्मोल 6 लिया, नेक की चौड़ाई 3 इंच ली और लंबाई 11 इंच ली। नीचे की नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 ली। अब बताओ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप कहते हो ना शोल्डर ज़्यादा लेना गलत है। देखो आप, मैं तो बॉडी पे पहन के दिखा रही हूँ आपको। चेस्ट साइज़ 38 ब्लाउज़ का है ये। पफ देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लुक आया है। बड़ी स्लीव वाकई में नहीं अच्छी लगती, पफ वाली छोटी स्लीव अच्छी लगती है। यहाँ पे फिनिशिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, नेक ना इतना टाइट होना चाहिए, देखो बॉडी पे फंस के आना चाहिए इस तरह से। लूज़ रहेगा तो वो भागेगा इधर उधर। यहाँ पे आर्मोल का शेप आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट है। जिनका ये ब्लाउज़ है उनके स्लीव्स थोड़े मोटे हैं, इसलिए थोड़ी लूज़ भी लग रही होगी आपको, क्योंकि किसी किसी के हाथ मोटे भी होते हैं ना। तो इस तरह से आपको ना आर्मोल नाप के काम करोगे ना तो आपकी स्लीव भी परफेक्ट अटैच होगी उसमें, क्योंकि ना तो वो छोटी पड़ेगी ना ही बड़ी होगी। क्योंकि मैं स्लीव में भी बताती हूँ बाइसेप्स आर्मोल कैसे नापना है, ब्लाउज के हिसाब से, सूट के हिसाब से भी सेम मेथड रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट तो करके बताओ कैसा लगा ये ब्लाउज़।